देखते हैं इसमें। हाँ, ब्लड आ गया नस में, एकदम सब परफेक्ट चला गया और एक ही बार में नस में। कि झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए क्या करना हो? अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना। इसी क्षेत्र में ओम साई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक ऐसा क्रांतिकारी योजना चलाया गया जिससे हर एक पंचायत में सभी युवाओं को, युवतियों को इनके प्रति शिक्षित करना, नॉर्मल सा जानकारी देना, ताकि वो अपने घर में किसी भी बीमारी को प्रवेश ना होने दे। इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे जितेंद्र सर, जो ओम साई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा काम करते हैं और रोजगार मुहैया करवाते हैं। तो सर से हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा कि झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा और आप कितने दिनों में किसी को झोला छाप डॉक्टर बना दीजिएगा, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। जी सर, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और मैं ओम साई हेल्थ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में एज ट्रेनर के पद पर काम करता हूं और मैं बांका जिला के अंतर्गत अमरपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूं। और पंचायत में सभी पंचायतों में जो 10वां से ऊपर पढ़े लिखे लड़का लड़कियों हैं तो स्वास्थ्य के प्रति उसको स्वावलंबन बनाने के लिए शिक्षा रोजगार दिया जाता है, जहां से कि लोग आज किसी को 2 टैबलेट दे करके कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ से बेरोजगारी भी दूर हो जाता है और साथ ही अपने घर परिवार को आप स्वस्थ भी रख सकते हैं। यदि आप शिद्दत से सीखना चाहेंगे तो हमारे पास 1.5 महीने का कोर्स है, जिसमें प्रत्येक दिन एक एक बीमारी के बारे में गंभीर से गंभीर तरीके से उसको बताया जाता है, जिसमें लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, नज़ला, ये सब सारी चीज़ के बारे में बारीकी तरीके से बताया जाता है। हर एक दवा के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और डोज उपयोग के बारे में। सर, सबसे पहले ये चीज बताइए, कोई बच्चा यदि झोला छाप डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसमें कमाई का बहुत अच्छा जरिया भी ये है, अच्छे लगातार कमा भी सकते हैं, तो इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? कितने दिन में एक झोला छाप डॉक्टर को विदाउट डिग्री के कंप्लीट सिखा देते हैं ताकि वो किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सके? सर, उसके लिए 1.5 महीना लगेगा उसको टाइम और पूरा फोकस करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, तभी वो सर आगे बढ़ पाएंगे। सर, प्रैक्टिकली क्या क्या चीज करके बताते हैं? क्या बच्चे को बीपी मापना ये, या किस बीमारी को पहचान करना, किस टैबलेट को कहां पर यूज करना, ये सब सुई कैसे देते हैं, टीकाकरण कैसे लगाया जाएगा, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली आप समझाते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर नस में सुई, मांस में सुई देने के लिए, बीपी जांच करने के लिए, शुगर जांच करने के लिए, थर्मामीटर से बुखार जांच करने के लिए, प्रेगनेंसी जांच करने के लिए, इन सभी चीज़ के बारे में बहुत जब तक सीख नहीं जाता तब तक उसको सिखाया जाता है। थ्योरेटिकली चीज क्या क्या पढ़ाते हैं? थ्योरेटिकली जैसे किन दवाइयों के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं जो ज्यादा सबल है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए? ज़्यादातर है एंटीबायोटिक के बारे में भी मैं बात करता हूँ कि एंटीबायोटिक है क्या और हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, और लगभग जो 30 बीमारियों के बारे में बात करते हैं कि बीमारी आखिर क्या है, किस कारण से होती है, उसका लक्षण क्या है, कैसे बचाव करना है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट में मेडिसिन है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। और आपकी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, सबसे पहले आपको स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक जरूरी है, इन सारी बातों पर यहाँ चर्चा होती है कि आपको आज खाना कैसे चाहिए, पीना कैसे चाहिए। ये जब आपके बारे में जानकारी हो जाती है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के हर बॉडी की सिस्टम के बारे में जान जाएंगे तो अपने आप सर स्वस्थ रहना चालू हो जाएगा। सर, एक चीज बता दीजिए, पानी को किस प्रकार यूज करेंगे? पानी से कितने बीमारी, पानी के कैसे उपयोग करेंगे ताकि ज्यादा बीमारी से वो बच सकते हैं? बस खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी को पीना है और कभी भी बैठ के पानी को पीना है, घुट घुट करके पानी को पीना है, और खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना है, और सुबह सो के जगते ही 2 गिलास पानी बिना मुंह धोए हुए पीना है। यदि आप इस 4 नियम को पालन करते हैं तो 148 बीमारी से दूर रहते हैं। देखिए, हमारे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये होते हैं कि कुपोषण का शिकार ज्यादा बच्चा हो जाते हैं। हमेशा देखिएगा बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार, विकलांग जिसे हम बोलते हैं, इनसे बचने के लिए प्रेगनेंसी महिलाओं को क्या सब दिशा निर्देश देना आप चाहेंगे? हमेशा उसको खान पान पर ध्यान देने के लिए मैं बार बार फोकस करता हूं, और पौष्टिक आहार लेने के लिए, साथ ही उस महिलाओं को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए जिससे कि कोशिका विभाजन होती है और बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है, जो कि किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। साथ ही यदि बच्चे को जन्म हो जाते हैं तो 6 महीना तक माँ का गरा पिला दूध बहुत आवश्यक जरूरी है। चलिए, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव है और उप मुख्यमंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो आप बिहार के स्वास्थ्य के बारे में क्या स्वास्थ्य मंत्री से क्या मांग कीजिएगा?
मांग मेरा यही हमेशा उद्देश्य रहेगा कि इसके मैटर में और थोड़ा हम लोगों को कार्यरत किया जाए। ऊपर इसकी जो हमने प्राथमिक उपचार जो लोगों को देते हैं, इसके लिए पंचायत के स्तर में अपने वार्ड के लेवल में इसके तहत वैकेंसी बहाली निकला जाए, ताकि हम जो पढ़ा करके इनको ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट देते हैं तो इनको लाभान्वित हो सके और ये अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। चलिए एक चीज बताइए, जो भी युवा इसमें आना चाहते हैं, ओम साई प्राइवेट लिमिटेड में नामांकन होना चाहते हैं, उनका क्या प्रोसेस होगा, कैसे रजिस्टर करवाएंगे, कितना उनको फीस देना होगा, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। 10th पास कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसकी मार्कशीट की मतलब फोटोकॉपी, आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी और फोटो, और नामांकन शुल्क में 375 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद इसका क्या सर्टिफिकेट भी आप दीजिएगा? जी हाँ, एक संस्था की ओर से एग्जाम लेकर के उनको फिर प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जो जैसा लिखेगा उसको ग्रेडिंग आधार पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए, जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा उसका किस प्रकार से यूज करेंगे, वो कहाँ तक वैध है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। जी, ग्रामीण चिकित्सक के रूप में जहाँ तक वो हो सके तो वो काम कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के आधार पर, जिससे आप झोला छाप डॉक्टर का। यहाँ के जो युवाओं हैं जो सर से कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे और क्या क्या उनको सीखने को मिला है, सर कैसा एजुकेशन दिए, कितना तक वो सबल है, उनसे थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले हम सौरभ से बात करते हैं और बताइए सर से क्या सब आप अर्जित किए, अब आपको क्या क्या कठिनाई नहीं देखने को मिले हैं। जैसे आप कंपाउंडिंग करते हैं, झोला छाप डॉक्टर है, तो आप सर से क्या क्या अर्जित किए? जिस तरह हमारे देश की रक्षा करने के लिए आर्मी जवान खुद की जान जोखिम में डाल देते हैं, उसी तरह एक डॉक्टर एक मरीज को स्वस्थ करने के लिए काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट करने का, सही ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। एक चीज बताइए सर, यहाँ पे एकदम सा एक नॉर्मल एजुकेशन हम मान सकते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में भी जाइएगा उसमें और इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या अंतर है? देखिए, मेडिकल और हॉस्पिटल जो जहाँ क्लिनिक हो, इसमें सर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराते हैं, लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल और क्लिनिक में जो है, जो रजिस्ट्रेट क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं होता है, उसमें थ्योरी का कोई मायने ही नहीं रखता है। आपके कहने का मतलब है वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीज बताते हैं और प्रैक्टिकल का परिणाम ये रहता है सिर्फ जो दवाई प्रचलित में है, जो एकदम सा रेगुलर चल रहा है, जिसका गुडविल ज्यादा है, ख्याति ज्यादा है, वही मार्केट में चलते हैं और नए नए दवाइयों। चलिए और भी बच्चे से हम बात करते हैं, तो आप बताइए आपको अब बीपी जांच करने में या बीपी जांच जैसे करने में, बुखार जांच करने में, इन सब में कोई तकलीफ तो नहीं आएंगे सर से जब आप एडवाइस लिए तो? अब नहीं आएंगे, अब आप आराम से बीपी जांच कर सकते हैं। सर सबसे पहले आपको क्या क्या प्रैक्टिकली बताए हैं, इनको बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। प्रैक्टिकली में जैसे फीवर चेक करना, बीपी चेक करना, कह सकते हैं नस में सुई देना या जहाँ भी सुई का जरूरत हो, जैसे नस में देना, फोन पे देना, ये सब चीजें सब तो बताए होंगे आसानी से, और आप आसानी से दे सकते हैं क्या? चलिए, हम एक चीज तो समझ सकते हैं, हो सकता है हम किसी दूसरे मरीज को इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एकदम सा तत्काल सेवा में हम अपने परिवार को थोड़ा सा रक्षा कर सकते हैं। जैसे किसी परिवार में इमरजेंसी के तौर पे कोई गोली देना हो गया, किसी को इंजेक्शन लगाना हो गया, उन सब सेवाओं को हम आराम से पूरा कर सकते हैं, और इतना ही होना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और सर ऐसा ही करता है, सर बहुत अच्छे काम करते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। तो आप बोलिए सर से आप कितने दिन क्लास लिए? 45 दिन क्लास की। 45 दिन क्लास में आप कितना प्रतिशत सीख गए हैं? यदि 100% में आप कितना प्रतिशत आप अपने आप को नॉलेज मानते हैं कि हमें इस क्षेत्र में हो गया? 100% में हम 75% नॉलेज मानते हैं। जो आपके लिए 25% बच गया, उनको आप कहाँ से अर्जित कीजिए? देखिए, आधा अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होता है, तो उनको आप कंप्लीट कब तक कर लीजिएगा, या सर से कहीं और क्लास चलते हैं तो वहाँ पे ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं? जी, हम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे रफ कॉपी बनाया है, जिस मेडिसिन का नाम याद नहीं होगा, उस मेडिसिन का नाम याद कर। किसी का बीपी या बुखार बहुत ज्यादा है तो पहले आप उनको जांच कीजिएगा, या सीधे उसको दवाई दीजिएगा या मेडिसिन दीजिएगा? इसको जांच करेंगे, जांच करने के दौरान इसका जो रिजल्ट है उसके बाद। चलिए, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ से जितना ज्ञान अर्जित किए उसका उपयोग आप सामाजिक योगदान में कब कहाँ तक करेंगे। समाज में जो भी अनपढ़ लोग हैं या जिसको मेडिसिन की जरूरत है, उनको क्या आप एडवाइस दीजिएगा, किन चीजों से बचना चाहिए ताकि उसके घर में किसी प्रकार की बीमारी ना आए? सबसे पहले ये बात है, उसके घरेलू में जो खान पान व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से देखभाल करके खाना है, सुरक्षित
दूषित भोजन नहीं खाना है। मक्खी अगर बैठ जाए भोजन पे उसको हटाकर अच्छा से खाना चाहिए। दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब हमें लगता है। सर एक चीज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर, कभी भी इंसान को ये चीज बता दीजिए, खाना बनाते हैं तो गर्म खाना खाना चाहिए या कुछ देर उसे ठंडा होने के लिए रहने देना चाहिए, इनके बारे में आप क्या बोलिएगा? पूरी गर्म चाहिए। और हमेशा ये कहा जाता है कि भोजन को जो जब भी बनाए तो उसको 45 मिनट के बाद तो जानवर को भी देने लायक नहीं रहता है, तो इंसान कैसे खा सकता है। तो कभी भी भोजन को बनाने के बाद 45 मिनट के अंदर उस भोजन को खा लेना चाहिए। यानी कह सकते हैं मेडिसिन रिसर्च में ये खुलासा हुआ है, वैज्ञानिकों का मानना है कब जब भी आप अपना भोजन तैयार करते हैं तो उसे 45 मिनट के अंदर में ही उसे ग्रहण कर ले, खा ले, ताकि स्वास्थ्य आपको सही रहेगा। सर का भी मानना यही है और वैज्ञानिक रिसर्च का भी मानना है। कैसा लगा यहाँ का क्लास? अच्छा लगा। और आप एक चीज बताइए, आप जो प्रेग्नेंसी महिला है उनको आप क्या एडवाइस दीजिएगा? आप शादीशुदा है, आपसे हम इसीलिए ये बात पूछ रहे हैं। हम यही एडवाइस देंगे कि और प्रेगनेंसी महिलाओं को अपने बच्चे के ऊपर प्रति ध्यान देना चाहिए और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे मेरे को पल रहा है कैसे उसका रख रखाव होगा, देखभाल होगा, उसको विटामिन की जरूरत होना चाहिए और वह जो खाएगी खान पान पे अच्छा ध्यान देगी। एक चीज और बताइए, उस महिला को किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, क्या क्या यूज नहीं करना चाहिए? ज्यादा ऊपर नीचे चीजों जगह पे चढ़ाव ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हमारे देश में हम कुछ दिन पहले दिल्ली एम्स गए थे, उसके बाद पटना एम्स हम 5-7 रोज पहले गए थे, जहाँ पे सबसे ज्यादा एक चीज का मरीज आता है वो रहता है विकलांग। किसी का एक भाग सूख गया, कोई जन्मजात विकलांग हो जाते हैं, यही सब कुपोषण का शिकार है। तो ताकि पहले ही उनका अच्छा सा निवारण करेंगे तो उनके लिए अच्छे अच्छे एडवाइस आप समाज में दीजिए। तो महिलाओं जो प्रेगनेंसी होते हैं, जो प्रेग्नेंट रहते हैं, उनको लिए आपको सर ने क्या क्या बताया है, थोड़ा आप कैमरा में बताइए। सर बोले कि मतलब अधिक महिलाओं को अपना मतलब शरीर के प्रति रख रखाव देखभाल करना चाहिए कि कौन सी काम उनको करना चाहिए कि बच्चे को फायदा ना, जैसे कि कोई भी काम झाड़ू लगाना और ऊपर नीचे उतना नहीं करना चाहिए, बस मतलब काम मुकाबले करना चाहिए। आप हमें इंजेक्शन लगा सकते हैं ना उसमें? हाँ लगा सकते हैं। आपके पास कोई है तो दीजिए, हम प्रयोग करके देखते हैं। कोई एंटीबायोटिक है ऐसा कुछ है तो दीजिए, हम प्रैक्टिकली प्रयोग करके देखेंगे क्या इन बच्चों के पास कितना ज्ञान है, क्या ये सही सीख गए हैं। किसी को इमरजेंसी में सुई दे सकते हैं, चाहे वो मांस में सुई हो चाहे नस में सुई हो, हम दोनों जगह हम अपने ऊपर प्रयोग करके देखेंगे ताकि हम आपके साथ हम अपना अनुभव शेयर कर सकें, ताकि उसमें कितना दर्द होता है या नहीं होता है। इनसे सर आपके बच्चे से हम सुई ले रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल ले सकते हैं सर, हम पे कॉन्फिडेंस है कि मेरे हर बच्चे एकदम सटीक तरीके से और 100% बढ़िया तरीके से। इन्हीं चीजों को माप या जानकारी लेने के लिए हम अपने आप को सुई ले रहे हैं। तो चलिए आप सुई दीजिए, कहाँ पे दीजिएगा? देखिए सुई का प्रयोग कर रहे हैं और हम बताएंगे कैसा। कॉटन नहीं लेके आए। उसमें भी लेंगे और देखेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत नॉर्मल सा दर्द हुआ या एकदम सुई जब अंदर गया तब कुछ मामूली सा प्रभाव पड़ा और अच्छे से सुई दे दिए। इनके लिए एकदम से इसको हम एकदम सा 100 नंबर देना चाहते हैं। एक सुई के लिए जो एक ही वर्क था और एक ही में 100% देते, अच्छे से सुई दिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। अब नस में चालू कीजिए, आराम से दे दीजिए। अब देखिए नस में सुई ले रहे हैं और इसका भी प्रयोग करके दिखाएंगे। थोड़ा मेरा साइड बढ़ जाता है तो बढ़िया सा आ जाता है, इसको देने में भी बढ़िया अच्छा है। नहीं सही है, जितना हाइट डालो है कैसे डाल रही देखते हैं इसमें। हाँ ब्लड आ गया नस में, एकदम सब परफेक्ट चला गया और एक ही बार में नस में सुई भी दे दी और बहुत आराम से दीजिए, कोई भी दर्द उर्द ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए हेलो देखिए, तो हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, सर इतना मेहनत करते हैं, इनके लिए सर को हम बिग सैल्यूट करना चाहते हैं। सर इन बच्ची को इतना तक तो काबिल जरूर बना दिए हैं कि ताकि ये किसी भी इमरजेंसी या तत्काल समय में सुई किसी को दे सकते हैं, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो, जितना सुई में हो या मांस में हो, जहाँ भी हो। तो सर आप इतना तो काबिल इन बच्ची को बना दिया है ताकि ये सुई तो आराम से दे सकते हैं, नहीं दर्द उर्द कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल दे सकते हैं सर, हर एक चीज़ की प्रैक्टिकली सर जब तक सीख नहीं जाते तब तक मैं बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाता हूँ और प्रैक्टिकल उनसे करवाता हूँ। जब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, तभी इन लोगों के साथ छुट्टी। सर एक चीज और, यही आपसे गुजारिश है, जो बच्चे आधा अधूरा जानकारी है ये अपने आप को कैसे कंप्लीट करेंगे, एकदम सा पूरे तरीके से झोला छाप डॉक्टर कैसे बनेंगे, इनके प्रति आप ही कुछ बोलिए। बस कांटेक्ट नंबर दिया गया रहता है कि कहीं कभी भी कोई भी समस्या यदि हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकली में कुछ नॉलेज यदि कम रह जाते हैं तो दूसरे जगह भी सेंटर खुला हुआ रहता है।
पड़ता है, जैसे बगल में अभी चालू है आपका हसनपुर पंचायत भवन में, तो वहाँ आकर के सीख सकते हैं। आगे कल से नामांकन स्टार्ट आपका हो जाएगा फुलारा पंचायत में, तो आगे भी उधर भी आप लोग यदि कुछ सीख पाएँ तो आगे शेयर भी करें कि ताकि आपके जानकार में लोग और भी सीख सकें। बहुत अच्छा पढ़ा है, इससे नॉलेज बहुत मिला। ट्रीटमेंट और एटोलॉजी और नॉट सब के बारे में अच्छा से बताए। मेडिसिन, मल्टीविटामिन सब के बारे में बहुत अच्छा। चलिए, इनसे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थे या सर से आपने जब पढ़ाई की तब जानकारी हुआ? नहीं, सर पढ़ाई कर सर के पास आप कितने दिन क्लास लिए? 45। आप अपने मुख से बता दीजिए कितना रुपया अब तक खर्च हो गया 45 दिन के अंदर में पढ़ाई के प्रति? पढ़ाई के प्रति एडमिशन में 375 रुपया लगा और उसके बाद फॉर्म भरा में 675। ऐसे कह सकते हैं जब आप एग्जाम के लिए फॉर्म में अप्लाई किए तब 500 या कुछ रुपये लगे, ऐसा? फॉर्म का अप्लाई किया तो 375 जी, रजिस्ट्रेशन किनको बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन 375 जी। उसके बाद एग्जाम जो होगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाने में 575। आप एक चीज समाज के प्रति कितना तक जागरूक रहिएगा, समाज में किसी बीमारी से कैसे निराकरण किया जाए या निवारण किया जाए, उनके लिए समाज में आप क्या एडवाइस दीजिएगा? एडवाइस यही देंगे कि अपना सबसे पहले अपना साफ सफाई रखना चाहिए और उसके बाद खाने पीने में कुछ पानी बैठ के और घुट घुट के